दोस्तों, इजराइल दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है, लेकिन दुनिया में इसकी गिनती सबसे शक्तिशाली देशों में होती है। यह एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, और दुश्मन भी ऐसे हैं जो इजराइल को किसी भी तरीके से ख़त्म कर देना चाहते हैं। 1948 में दुनिया के नक्शे पर आया यह देश अपने दुश्मनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। दोस्तों, आज हम इजराइल के बारे में कुछ ऐसे ही रोचक तथ्य आपको बताएंगे जिसे जानकर आप भी इजराइल के फ़ैन हो जाओगे। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ की बहुसंख्यक आबादी यहूदी है। इजराइल एक छोटा देश है, पर उसकी सैन्य ताकत का दुनिया लोहा मानती है। अनौपचारिक रूप से कहा जाता है कि इजराइल परमाणु शक्ति संपन्न देश है और अपनी ताकत के दम पर ही अस्तित्व में है। दोस्तों, भारत में जहाँ लोगों को आज हिंदी बोलने में शर्म आती है, वहीं इजरायली लोगों ने अपनी लुप्त होती भाषा को फिर से पुनर्जन्म दिया है। इजराइल की हिब्रू भाषा दुनिया में इकलौती ऐसी भाषा है जिसको पुनर्जन्म मिला है। हिब्रू और अरबी भाषा इजराइल की आधिकारिक भाषा है। इजराइल का क्षेत्रफल इतना है कि 3 इजराइल मिलकर भी राजस्थान जितना नहीं हो सकते। वहीं इसकी जनसंख्या अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की जनसंख्या से भी आधी है। इजराइल की जनसंख्या 90 लाख के करीब है। इजराइल दुनिया का 100वां सबसे छोटा देश है, फिर भी इसकी वायुसेना की गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में की जाती है। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में इजराइल ही एक ऐसा देश है जिसकी वायुसेना सबसे तेज़ डिसीजन लेती है। भारत की खुफिया एजेंसी रो की तरह ही इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है। मोसाद के निशाने पर आए आदमी का बचना लगभग नामुमकिन है। यह एजेंसी दुश्मन को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर मौत के घाट उतार देती है। यही वजह है कि मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में आती है। दुनिया में इजराइल को शक्तिशाली सैन्य देश के तौर पर माना जाता है। इजराइल में महिलाओं के लिए सेना में काम करना अनिवार्य है। 90 लाख आबादी वाले देश में करीब 30 लाख सैनिक हैं। जितने मर्द सेना में काम करते हैं उतनी ही महिलाएं भी। 30 लाख की सेना में करीब 15 लाख मर्द और 15 लाख महिला सैनिक हैं। 15 साल की उम्र से इजराइल में बच्चों की आर्मी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अनिवार्य रूप से मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करनी पड़ती है। लड़कों को 3 साल और लड़कियों को 2 साल सेना में काम करना जरूरी होता है। पूरी दुनिया में इजराइल ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर जन्मे किसी भी देश के बच्चे को इजराइल की नागरिकता तुरंत ही मिल जाती है। यदि कोई इजराइल के नागरिक का बच्चा किसी अन्य देश में पैदा होता है, तब भी उसको इजराइल की नागरिकता मिल जाती है और वह जब चाहे तब अपने देश में वापस आ सकता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। विज्ञान को अपने सिद्धांतों से हिलाने वाले महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक यहूदी ही थे, और इसी वजह से सन 1952 में इजराइल ने उनको इजराइल के राष्ट्रपति बनने के लिए रिक्वेस्ट की थी। पर एल्बर्ट आइंस्टाइन को राजनीति पसंद नहीं थी और इसी वजह से उन्होंने यह ऑफ़र ठुकरा दिया। इजराइल भी ब्रिटेन और न्यूजीलैंड की तरह एक ऐसा देश है जहां पर भारत की तरह लिखित संविधान नहीं है। परंपरा और सुविधा के हिसाब से नए नियम बनते हैं और बदलते रहते हैं। पूरी दुनिया में सबसे कम बारिश इजराइल में ही होती है। इसके बावजूद इजराइल में कृषि उत्पादन में पिछले 25 सालों में 7 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। इजराइल के झंडे का रंग नीला और सफ़ेद है। यह रंग यहूदियों द्वारा प्रार्थना के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले सोल के रंग से लिया गया है। झंडे के केंद्र में दिखने वाला सितारा सैकड़ों सालों से यहूदियों का प्रतीक रहा है। दुनिया के किसी भी देशों की गाय की तुलना में इजराइल देश की गायें सबसे ज़्यादा दूध देती है। इजराइल दुनिया का 9वां ऐसा देश है जिसके पास खुद की सैटेलाइट सिस्टम है। इजराइल अपने सैटेलाइट सिस्टम को किसी भी देश के साथ साझा नहीं करता। इजराइल दुनिया के एकमात्र ऐसा देश है जो पूर्ण रूप से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से पूर्ण है, यानी कि इजराइल की ओर आने वाली हर मिसाइल रास्ते में ही दम तोड़ देती है। इजराइल के जन्म से ही 7 मुस्लिम देश उसके दुश्मन बन गए थे और इजराइल को ख़त्म करना चाहते थे, और इसी उद्देश्य से 7 देशों ने एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया, लेकिन फिर भी लड़ाई में इजराइल ही जीता था। सन 1972 में जर्मनी के म्यूनिख ओलंपिक गेम में फ़िलिस्तीन के मुस्लिम आतंकवादियों ने 12 इजरायली खिलाड़ियों को मार डाला था। तब उस वक्त के प्रधानमंत्री गोल्डमेयर ने हमारे नेताओं की तरह हमले की निंदा और भाषणबाजी नहीं की, बल्कि खुद सभी 12 इजरायली लोगों के परिवार को फ़ोन किया और कहा कि हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। इसके बाद उन्होंने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को खुली छूट दे दी
कि दुनिया के किसी भी कोने में यह आतंकवादी और इनको सहायता देने वाले सारे लोगों को मार दो। और मोसाद ने इस घटना से जुड़े सारे आतंकवादियों को उनके सहयोगी सहित मार दिया। दुनिया में सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करने वाला देश इजराइल ही है। यहाँ पर 10 में से 9 घरों में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय इजराइल में ही हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पूरे इजराइल में सिर्फ 40 बुक स्टोर ही हैं, क्योंकि वहाँ की सरकार इजराइल के प्रत्येक नागरिक को किताबें मुफ्त में देती है। दुनिया का सबसे पहला एंटीवायरस इजराइल में सन 1979 में बना था। इजराइल में रविवार को आप अपनी नाक साफ नहीं कर सकते। ऐसा करने पर आपको सज़ा हो सकती है। पाकिस्तान के नागरिक को इजराइल में जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का पासपोर्ट इजराइल में मान्य नहीं है। सन 1963 में इजराइल के एक प्राचीन जार के अंदर 2000 वर्षीय बीज की खोज की गई थी। इस बीज को सन 2005 में उगाया गया था। इस तरह 1800 साल पहले ख़त्म हो चुके पेड़ को फिर से उगाया गया था। अपने सख्त कानून और देशवासियों के देश प्रेम के कारण ही आज इजराइल अरब देशों की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि इजराइल जैसा कानून और नियम हमारे देश में भी होता तो आज इंडिया पूरी दुनिया का नंबर 1 देश होता और कोई भी आतंकवादी हमारे देश की ओर नज़र भी उठा नहीं पाता। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।